Dear students, good morning. Today in this class we will study about the alternate font face tag. स्टूडेंट्स, आज हम वेब टेक्नोलॉजी की इस क्लास में पढ़ेंगे अल्टरनेटिव फॉन्ट फेस के टैग क्या हैं और इसका यूज़ क्या है उसके बारे में देखेंगे। कल हमने देखा था फॉन्ट फेस के बारे में और कुछ अल्टरनेट फॉन्ट फेस के बारे में भी हम बात करेंगे। उसे कैसे हम HTML में हम कैसे उसे कोड करते हैं और कैसे डिस्प्ले करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा होगा वो सेटिंग फॉन्ट कलर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। ए विजिटर विल ओनली बी एबल टू सी योर फॉन्ट इफ़ दे हैव दैट फॉन्ट इंस्टॉल्ड ऑन देयर कंप्यूटर। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो विजिटर यानी कि जो हमारी वेबसाइट पर विजिट करने वाले लोग हैं वो हमारे फ़ॉन्ट को देख सकते हैं। ठीक है, जब हम चेंजेस करते हैं, जो फ़ॉन्ट फेस हम सेट करेंगे अपने फ़ॉन्ट कंटेंट का या टेक्स्ट का, तो वो केवल जो विजिटर है हमारी वेबसाइट के उन्हीं को शो होता है। ठीक है, इफ़ दे हैव दैट फॉन्ट इंस्टॉल ऑन देयर कंप्यूटर, जब उनके जिस कंप्यूटर को वो विजिट कर रहे हैं उस कंप्यूटर पर वो फॉन्ट इंस्टॉल होगा तब। ठीक है, सो इट इज़ पॉसिबल टू स्पेसिफाई 2 और मोर फॉन्ट फेस अल्टरनेटिव्स बाई लिस्टिंग द फॉन्ट फेस नेम सेपरेटेड बाई कॉमा। तो इनका कहना है इसलिए कि ये पॉसिबल है कि हम 1, 2 या 2 से ज़्यादा फॉन्ट फेस को एज ए अल्टरनेटिव लिस्ट की तरह कॉमा के द्वारा अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फ़ॉन्ट, अगर मान लीजिए 3 हमने कॉमा लगा के फ़ॉन्ट लिख दिए, तो अगर 3 में से एक फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल होगा तो उस फ़ॉन्ट में वो उनका जो कंटेंट है वेब पेज का या वेबसाइट का वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने टाइम्स न्यू रोमन लिखा और वो टाइम्स न्यू रोमन जिस कंप्यूटर पर वो जो यूज़र है वो विजिट कर रहा है या विजिटर विजिट कर रहा है या देखना चाह रहा है, अगर उस पर इंस्टॉल नहीं है तो जो कंटेंट है वो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट जो होगा उसी में डिस्प्ले हो जाएगा। जिस फ़ॉन्ट में हमने सेट किया है या कॉमिक सेंस में किया है उस फ़ॉन्ट में वो शो नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे कि कॉमा के द्वारा सेपरेट कर कर हम 2 या 3 फ़ॉन्ट दे देंगे। अगर ये इसका मतलब होगा अगर वो एक फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है तो दूसरा इंस्टॉल होगा, उसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है या कंटेंट है या टेक्स्ट है वेब पेज का या वेबसाइट का वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं हम अल्टरनेट फॉन्ट फेस, यानी कि एक ही बार डिक्लेयर करके हम एक से ज़्यादा फॉन्ट फेसेस को एक ही एलिमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, फॉन्ट फेस इक्वल टू एरियल कॉमा हेल्वेटिका, यानी कि इसका मतलब है फॉन्ट फेस को हमने डिक्लेयर किया एरियल होगा तो एरियल अगर इंस्टॉल है उस कंप्यूटर तो एरियल में डिस्प्ले होगी इन्फॉर्मेशन, नहीं है तो हेल्वेटिका में इंस्टॉल डिस्प्ले होगी। फॉन्ट फेस जैसे इसमें हमने 3 दे दिए, लूसिडा, कैलीग्राफी, कॉमिक सेंस, MS लूसिडा, कंसोल। इस टाइप से हम एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉन्ट फेस को डिक्लेयर कर सकते हैं कॉमा द्वारा सेपरेट करके। ठीक है, व्हेन योर पेज इज़ लोडेड देयर ब्राउज़र विल डिस्प्ले द फर्स्ट फॉन्ट फेस अवेलेबल। इसमें जब आप इस पेज को लोड करोगे ये सेट करने के बाद, तो जो फ़ॉन्ट पहले अवेलेबल है उसको ब्राउज़र डिस्प्ले कर देगा। इफ़ यानी कि मान लीजिए 3 फॉन्ट इसमें दिए, तीनों इंस्टॉल हैं, तो जो पहले अवेलेबल है उसमें उसको जो ब्राउज़र है उसे डिस्प्ले करेगा। इफ़ नन ऑफ द गिवन फॉन्ट आर इंस्टॉल, अगर कोई भी जैसे मान लीजिए यहाँ 3 दिए, तीनों में से तीनों इंस्टॉल नहीं है तो जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस है then it will display the default font face, that is Times New Roman. Times New Roman default font face होता है। ठीक है, ये था हमारा फॉन्ट फेस के कुछ अल्टरनेटिव के बारे में, किस तरीके से डिक्लेयर करें। अब हम बात करते हैं सेटिंग फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर हम कैसे सेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यू कैन set any font color
यू लाइक, आप जो पसंद करते हैं वो फॉन्ट कलर दे सकते हैं। यू लाइक यूजिंग कलर एट्रीब्यूट्स, यूजिंग कलर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई the color that you want by either the color name or hexadecimal code for that कलर। ओके, तो आप कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करके अपने फ़ॉन्ट को कलर कर सकते हैं, और कलर करने के लिए आप डायरेक्टली उस कलर का नाम लिख सकते हैं, या उसका जो हेक्साडेसिमल कोड होता है कलर का उसे आप लिख सकते हैं। हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी एक लिस्ट है, आप इसे अपने नोटबुक में देख लीजिएगा। मैं बुक से इसे दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये हर कलर का अपना RCB वैल्यू, जिसे हम हेक्साडेसिमल कोड कहते हैं, वो है, ठीक है। और ये क्लियर। तो जब हम कलर सेट करेंगे तो डायरेक्टली हम कलर का नाम भी दे सकते हैं, और हेक्साडेसिमल कोड हम उसमें एंटर कर सकते हैं। दो तरीके से हम कलर को डिस्प्ले करा सकते हैं। इस तरीके से हम अपना जो भी फ़ॉन्ट कलर है वो सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सारे जो भी टैग्स हैं मैं सबका एग्जाम्पल करा रहा हूँ, क्लियरली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। किस तरीके से करते हैं, तो नॉर्मली डॉक टाइप HTML, देन HTML, ये तो सब आपको पता ही होगा। हेड, देन टाइटल। टाइटल क्या लिखेंगे, टाइटल सेटिंग फ़ॉन्ट कलर लिख लेते हैं, जैसे अभी तक हम लिखते हुए आ रहे हैं। सेटिंग फ़ॉन्ट कलर, तो हेड को कर देंगे क्लोज। ओके, देन बॉडी, बॉडी के पार्ट में हम डिक्लेयर करेंगे फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू /FF00FF, ठीक है। ये किसका, पिंक कलर का होता है ये कोड, मैंने लिख के यहाँ बताया आपको। ये पिंक कलर का कोड होता है, तो हम यहाँ डिक्लेयर कर दें। चलिए, दिस टेक्स्ट इज इन पिंक। ओके, ये डिक्लेयर कर दिया। और फिर क्या किया हमने, फ़ॉन्ट को क्लोज किया और ब्रेक को यूज़ किया, लाइन ब्रेक को, ठीक है। इसी तरीके से फ़ॉन्ट, ये तो हमने हेक्साडेसिमल कोड देकर समझा दिया कि इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल कोड दे सकते हैं फ़ॉन्ट कलर का। और ये हो जाएगा
किस तरीके से डायरेक्टली हम नाम दे सकते हैं। मान लिया हमने दे दिया रेड, ओके, रेड हमने दे दिया, तो ये कह देंगे हम डायरेक्टली दिस टेक्स्ट इज इन रेड, दिस टेक्स्ट इज इन रेड, ठीक है। फ़ॉन्ट को क्लोज करेंगे और लाइन ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो तरीके से मैंने आपको डिस्प्ले करा के दिखा दिया। रेड की जगह आप जो भी कलर हो वो डिक्लेयर कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, और जो कोड आप चाहते हैं किसी कलर कोड में अगर हेक्साडेसिमल में देना चाहे तो इस तरीके से दे सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बताए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बॉडी को क्लोज कर देंगे, बॉडी टैग को, और HTML टैग को भी हम क्लोज कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा कोडिंग हो जाएगी। और इसका क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, ठीक है। इसके लिए जो रिज़ल्ट हमारा प्रोड्यूस होगा, ये मान लीजिए विंडो है हमारे पास, ठीक है। ये टाइटल बार है, टाइटल बार हमने क्या दिया था, सेटिंग फ़ॉन्ट कलर, तो यहाँ आ जाएगा सेटिंग फ़ॉन्ट कलर, और यहाँ आ जाएगा दिस टेक्स्ट इज इन पिंक, पिंक कलर का होगा ये पूरा टेक्स्ट पिंक कलर का होगा। और ये दिस टेक्स्ट इज इन रेड, ठीक है। इसका कलर होगा पिंक पूरे टेक्स्ट का, और इस पूरे टेक्स्ट का कलर होगा रेड, ठीक है। ये मैंने ब्लैक से लिख दिया क्योंकि मेरे पास ऐसे पेन नहीं है, ठीक है। रेड है, रेड से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फ़ॉन्ट कलर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।